प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं पिछले 1 महीने 2 महीने से हम आपको लगातार ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दे रहे हैं ताकि आपकी जो स्टडी है वो लॉकडाउन के दौरान इफेक्ट ना हो। प्यारे बच्चों आप घर में रहिए, एसओपी को फॉलो कीजिए, अपनी स्टडी पर कंसंट्रेशन कीजिए। आपको हमने इससे पहले 7th क्लास के मैथमेटिक्स में 5 चैप्टर पढ़ाए हैं, जिनमें मैंने टू के 2 चैप्टर आपको पढ़ाए हैं, ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ और रेशनल नंबर्स। और इससे पहले मैंने आपको पहला इंटीजर्स पढ़ा है, इंटीजर्स के बाद हमने पढ़ा है फ्रैक्शन और डिसिमलर्स। तो 5वां चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, इसमें हम पढ़ते हैं डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग जो हमारा टॉपिक है डाटा हैंडलिंग, इसमें हमने पिछले एक्सरसाइज की 3.1 में हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है, टेलीमार्क कैसे निकालते हैं। तो मुझे उम्मीद है अब आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना आएगा और फ्रीक्वेंसी टेबल के बाद आपको टेलीमार्क दिखाना भी आएगा, किस तरह हम किसी डाटा को कन्वर्ट करते हैं डाटा में, टेलीमार्क में, और डाटा बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डाटा। तो आज की जो एक्सरसाइज है पहले बच्चों, इसमें हमें पिक्टोग्राम का सहारा लेना है, पिक्टोग्राम बनाने हैं। तो आज हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। पहले बच्चों ये एक्सरसाइज है, देखिए ज़रा एक्सरसाइज 3.2 आपको जो बुक दी है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से, उसमें देखिए पेज नंबर 84 में देखिए एक्सरसाइज है 3.2। तो 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूँ मैं। आप पहले बच्चों आप गौर से सुनिए क्वेश्चन, मेरे साथ आप भी पढ़िए। क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेज आर एज फॉलो। 5 गांव के नाम दिए गए हैं, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई। विलेज ए में जो है 80 है, विलेज बी में 120, विलेज सी में 90, विलेज डी में 40, विलेज ई में इतने। तो फिर इसके लिए क्या करना है, प्रिपेयर ए पिक्टोग्राम। आपको यहाँ पर एक पिक्टोग्राम बनाना है, एक ये सिंबल इस्तेमाल करना है। ये सिंबल जो इसने सिंबल यहाँ पर दिखाया है, ये सिंबल जो है इट रिप्रेजेंट्स टू एनिमल्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर लिखेंगे प्यारे बच्चे हम यहाँ पर नेम ऑफ विलेज, नेम ऑफ विलेज, नेम ऑफ विलेज, नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन की तरफ देखिए, मैं एक ग्राफ सा बना रहा जा रहा हूँ। इसमें हम चूँकि हम डाटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं तो डाटा का सहारा हमें लेना पड़ेगा। नेम ऑफ विलेज, इसमें हम पहला जो विलेज है उसका नाम है विलेज ए। तो यहाँ पर लिखेंगे VILLAG विलेज ए, VILLAG विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, ई तक दिया गया है विलेज ई। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास 5 गांव दिए गए हैं, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई। हमने लिखा विलेज ए में जो दिया गया है वो 80 है, 80 एनिमल्स। विलेज बी में जो है वो 120 एनिमल्स हैं, विलेज सी में जो है 90 एनिमल्स हैं। तो विलेज डी जो है प्यारे बच्चों इसमें 40 एनिमल्स हैं, तो इसमें 60 एनिमल्स हैं। अब ये सब नंबर जो यहाँ पर दिए गए हैं प्यारे बच्चों इस ग्राफ में, इस डब्बे में, ये देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ विलेज, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई, नंबर ऑफ एनिमल्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब आपको इसके लिए एक पिक्टोग्राम की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम पिक्टोग्राम बनाएंगे। तो प्यारे बच्चे आप कोई भी सिंबल चूज़ कीजिए, कोई भी पिक्टोग्राम लीजिए और उस पिक्टोग्राम से इसको रिप्रेजेंट कीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ऐसा सिंबल बनाऊंगा प्यारे बच्चों, ये सिंबल एक सर्कल सा बनाऊंगा, इसमें गोल बनाऊंगा, और इस ये सर्कल मैंने बनाया इसमें गोल मैं कहूँगा ये मेरे पास 10 का एक यूनिट है। टेक दिस सिंबल एज 10। ये सिंबल जो हमने बनाया इस सिंबल को मैं 10 के बराबर रखूंगा। देखिए प्यारे बच्चों मैंने एक सिंबल बनाया, इस सिंबल को मैंने 10 यूनिट्स के बराबर रखा। तो इसका मतलब है विलेज ए जो है, विलेज ए में 80 एनिमल है, तो इसमें कितने 10 यूनिट्स आएंगे 80 में कितने 10 आएंगे 8। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें पिक्टोग्राफ में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास आएंगे प्यारे बच्चों 8 पिक्टो। ये जो मैंने सिंबल चूज़ किया ये इसमें 8 आएंगे, क्योंकि ये एक जो है 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरह करना है। यानी आप कोई भी नंबर यहाँ पर बना सकते हो, कोई भी चूज़ कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये दायरा बनाओगे, आप इसमें मोमबत्ती का या एक लीव भी बना सकते हैं, जो आपको मर्जी आएगा। चलिए प्यारे बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में आप देखिए दूसरे पार्ट में क्या दिया गया प्यारे बच्चों, देखिए दूसरा पार्ट विलेज बी में कितने हैं 112। अगर ये 112 है इसमें कितने 10 के आएंगे 12। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इनको रिप्रेजेंट कीजिए प्यारे बच्चे, 10 हैं
प्यारे बच्चों ये 20 हैं, ये 10 हो गया 30, ये 10 हो गए 40, ये 10 हो गए 50, ये 10 हो गए 60, ये 10 हो गए 70, ये 10 हो गए 80, ये 10 हो गया 90, ये 10 हो गया 100, ये 10 हो गया 110 और ये 10 हो गया 120। तो हम इस सिचुएशन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले बच्चों आप देखिए इसको कितने अच्छी तरीके से मैंने इसको किया। पहले फर्स्ट पार्ट में हमने इसको 8 यूनिट्स लिया। ज़रूरी नहीं है मैं आप भी ऐसे बनाओगे, कोई भी एक सिंबल यहाँ पर, ये पिक्टो माने पिक्चर, कोई भी पिक्चर आप चूज़ कीजिए, उसको 10 यूनिट्स के बराबर रखिए। तो इसके बाद हम इसमें देखेंगे विलेज सी में तो 9 है, तो 9 आएंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें प्यारे बच्चों 9 आएंगे। इसके बाद इसमें देखिए प्यारे बच्चों विलेज डी में देखिए 40 है तो 4 आएगा। 1 2 3 4, तो इसमें 4 ही आएंगे। 4 मीनस 10 इंटू 4 दैट मीन्स 40। इसमें 6 आएंगे, 6 इंटू 10 दैट इज 60। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह हमने इस पिक्टोग्राम को क्लियर किया। आप देखिए कैसे क्लियर किया। तो उम्मीद है आप इस पिक्टोग्राफ को समझोगे और अच्छी तरह इसके आंसर जानोगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने एक यूनिट को चूज़ किया, और यह सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी है वो ये है कि आप कोई भी सिंबल लीजिए और इस सिंबल को जो आप ले लेंगे उसको किसी यूनिट के बराबर रखिए। आप उसको 20 के बराबर भी रख सकते हैं, 10 के बराबर भी रख सकते हैं। और फिर यहाँ पर इन नंबरों को देखते हैं, उसमें अगर सपोज मैंने ये 20 के बराबर रखा होता तो इसमें कितने 20 आते, इसमें 4 20 आते, इसमें कितने 20 आते 6, तो इसमें कितने 20 आते 2, तो इसमें कितने 20 आते 3। लेकिन यहाँ पर ये मसला था इसमें कितने 20 आते। तो आप देखते हैं इसमें कितने 20 आते प्यारे बच्चों, बता सकते हो। इसमें 4 20 और हाफ तो आता, तो हम इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह बेस्ट ये है कि हमने यूनिट जो है 10 का लिया ताकि सब में इक्वल आ गया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को पिक्टोग्राफ बनाया। इसके बाद इसने कुछ पार्ट्स पूछे हैं इस क्वेश्चन के। पार्ट फर्स्ट है हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट ऑफ विलेज ई। विलेज ई को देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए विलेज ई यहाँ पर है। विलेज ई में 60 है, तो कितने सिंबल रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का, इसका आंसर आएगा 6। फर्स्ट पार्ट का आंसर है 6। दूसरा पार्ट है इसका बी पार्ट, विच विलेज हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल। सबसे ज्यादा एनिमल किस में है, ये देखिए प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा एनिमल 20। तो विलेज कौन सा है, विलेज बी। तो दूसरा पार्ट जो इसने क्वेश्चन का पूछा है तो इसका आएगा विलेज बी, आपका दूसरा पार्ट। अब इसका तीसरा पार्ट, विच विलेज हैज मोर एनिमल्स, विलेज ए और विलेज सी। यहां पर देखिए ए में ज्यादा है या सी में। आप देखिए सी में कितने हैं 90, ए में कितने हैं 80। विलेज ए में 80 एनिमल है, विलेज सी में 90 एनिमल है। यहां पर देखिए सिंबल, यहां पर 8 सिंबल है, यहां पर 9 सिंबल है। तो इसका मतलब है तीसरा पार्ट जो इस क्वेश्चन का हम करेंगे उसमें आएगा विलेज सी। प्यारे बच्चों विलेज सी विलेज ए से ज्यादा है, आप देखिए। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसके पार्टों को भी सॉल्व किया। तो इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.2 का क्लियर हो गया। और 3.2 जो एक्सरसाइज है हमारी, इसमें 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को मैं आप हिंट में देता हूँ, आप खुद करोगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ईयर है 96 98 2000 2002 और कुछ नंबर ऐसे देंगे 400 535 772। तो अब यहाँ पर एक बार देखिए, यहाँ पर 400 है, यहाँ पर 535 है, यहाँ पर 772 है, यहाँ पर 600 है। तो आप एक काम कीजिए, इसमें जो आप यूनिट लेंगे वो यूनिट 50-50 का होगा। तो प्यारे बच्चे इसमें आप एक ऐसा निशान ले लोगे, एक ऐसा निशान। तो ये निशान सपोज हम इसी को ले लेंगे तो आप कहोगे ये किसके बराबर है, 50 के बराबर। या आप एक काम करोगे, आप एक पत्ता सा बनाओगे, अंडा सा, और कहोगे कि ये अंडा जो हमने बनाया ये 50 के बराबर है, क्योंकि पिक्टोग्राम बनाना है। या अभी काम कीजिए, एक मोमबत्ती बनाइए और फिर कहिए कि ये मोमबत्ती जो आपने बनाई है ये 50 के बराबर है। तो आप कोई भी यूनिट चूज़ कर सकते हो, कोई भी इसमें आप यूनिट चूज़ करोगे और वो कोई भी सिंबल, जिस सिंबल से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे प्यारे बच्चों, जब आपने इसको कोई भी सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे लेकिन वो सिंबल जो है आप 50 के बराबर रखोगे तो आपको ये क्वेश्चन करना ईजी होगा। तो आप देखिए इसको, ये 800 है, 800 इसमें कितनी 400 है, इसमें कितनी 50 आएंगे 8। ये 535 है तो इसमें कितने 50 आएंगे 11। ये 772 है तो इसमें कितने 50 आएंगे 9।
ये 600 इसमें कितने 50 आएंगे 12, ये 623 है इसमें कितने आएंगे, इसमें 13 आएंगे, इसमें 13 50 आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है 23 ये 25 से छोटा है तो 12 ही आएंगे, इसमें 12 ही लिखेंगे आप। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को करोगे सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद इन पार्ट्स के फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इसका आंसर दे दोगे। तो इस तरह आपको ये क्लियर होगी एक्सरसाइज 3.2। प्यारे बच्चों, आज हमने इस क्लास 7th मैथमेटिक्स में डाटा हैंडलिंग चैप्टर में एक्सरसाइज 3.3 क्लियर की। 3.2 इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में आपसे मिलेंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 3.2। तब तक आप घर में रहिए, स्टे होम स्टे सेफ।